अगला चरण। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके रचयिता हैं पूज्यपाद स्वामी, जिसकी संस्कृत टीका लिखी पंडित आशाधर जी ने और हिंदी टीका धन्य कुमार जी ने। तो ये छोटा सा ग्रंथ काफी प्रसिद्ध है स्वाध्यायी लोगों के बीच में। सभी लोगों की जुबान पे इसका नाम होता है। बिल्कुल छोटा सा है। उसमें जो शिष्य के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए मोही संसारी मोही प्राणियों की दशा का वर्णन और उस दशा से कैसे निवृत्त हुआ जाए, इसका उपदेश। ये दोनों का मिला जुला ये रूप है। कल तक अपन ने जो पढ़ा था कि पहले तो शिष्य ने क्वेश्चन किया था कि स्वर्ग आदि में प्राप्त होने वाले सुख अगर जीव को संसार के सुख की भी बात करते हैं, मनुष्य लोक में भी अगर सुख ऐसे मिले जो जिनमें कोई बाधाएं ना हो और जो उच्च कोटि के इंद्रिय जन्य सुख हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बताया कि ये सुख बहुत क्षणिक होते हैं और सुख होते नहीं है, सुखाभास होते हैं। तो चर्चा में अब बात आगे बढ़ी तो उनको मालूम पड़ा कि जो संयम आदि का पालन करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उसके फलस्वरूप न केवल इस मनुष्य लोक में इंद्रिय सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी होती। तो शिष्य ने ये बात कही कि जब स्वर्ग के सुख में मिल सकते हैं जिनमें किसी तरह की बाधाएं नहीं होती हैं और जो निष्कंटक होते हैं, तो वो भोग फिर भोगे जाएं। तो पुण्य का कार्य करो, पुण्य का कमाओ और स्वर्ग आदि के देव बन करके वहां का सुख वैभव पूर्वक जीवन व्यतीत करो। फिर मोक्ष जाने की अभिलाषा कौन करेगा, मोक्ष जाए भी क्यों। तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि वास्तव में चाहे वो स्वर्ग के सुख हों चाहे वो मनुष्य लोक के सुख हों, वो सारे इंद्रिय जन्य हैं और सुख नहीं होते, सुखाभास होते हैं। और जीव अपने मोह के कारण से संसार में मिले हुए पर पदार्थों में राग आदि के भाव रखता है, और वही राग द्वेष आदि के भाव ही अंत तोक्त भाव से दुख का फल देने वाले होते हैं। शिष्य को ये बात समझ में आई। शिष्य ने पूछा कि अगर ऐसी बात है तो प्राणियों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती। हमारी चर्चा वहीं से शुरू होती है, ना आगे बात करते हैं। शिष्य ने बोला कि देखो, आपकी बात सही है। धन के कमाने में दुख, उसकी रक्षा करने में दुख, उसके चले जाने में दुख, इस तरह हर हालत में दुख के कारण रूप धन को धिक्कार है? तो उन्होंने बोला कि आपकी बात बिल्कुल सही है और ये सब जो है धन जो है वो बेकार है इस हिसाब से। उसी का दोहा लिखा है, कठिन प्राप्त संरक्ष ये नश्वर धन पुत्रादि, इनसे सुख की कल्पना जिमि घृत से ज्वर व्याधि। है ना। यह अर्थ हुआ कि जो बहुत कठिनाई से प्राप्त होते हैं ना, कौन धन है पुत्र आदि हैं यानी रिश्ते नाते हैं सब, बहुत कठिनाई से प्राप्त होते हैं। लेकिन ये किसी भी तरह का
संरक्षण करने के बाद भी नाश को प्राप्त होते हैं। है ना, हम किसी कैसा भी उनका संरक्षण करें, लेकिन ये स्वभाव से ही बिछुड़ने वाले होते हैं। इनसे सुख की कल्पना, इनसे अगर सुख की कल्पना करें तो कैसा, किस तरह की कल्पना है, जैसे कि बुखार वाले को घी देने से कोई सोचे कि वो ठीक हो जाएगा, तो जैसे ये झूठी कल्पना है, झूठा उपाय है, वैसे ही ये धन पुत्रादि के द्वारा सुख की प्राप्ति करना ऐसा ही भ्रम है। फिर भी शिष्य पूछता है कि बड़े आश्चर्य की बात है कि जब मुश्किलों से कमाई जाती आदि हेतुओं से धनाधिक संपत्ति दोनों लोकों में दुख देने वाली है, तब ऐसी संपत्ति को लोग छोड़ क्यों नहीं देते। हाँ, और वो चेले को बहुत ही बात समझ में आ गई, लेकिन वो पूछ रहा है गुरु जी से कि आपकी बात सही है कि बड़ी मुश्किल से ये सब धनादि अर्जित किए जाते हैं, इसके लिए बहुत शरीर को भी कष्ट देना होता है, बुद्धि को भी कष्ट देना होता है, बहुत सारी टेंशन लेनी पड़ती है, और उसका कितनी भी संरक्षा करो फिर भी वो संरक्षित होती नहीं है। तो इस लोक में तो उसको दुख देने वाली है ही कमाने में, और दूसरा अत्यधिक परिग्रह आदि के कारण से नरक आदि में भी जाने का संयोग मिलता है। तो वो बोल रहा है कि ऐसी संपत्ति को लोग पकड़े क्यों रहते हैं, उसको छोड़ क्यों नहीं देते। तो उसका आचार्य ने उत्तर दिया, विपत्ति मात मनोमूढ़ परेशामिव नीक्षते दह्यमान मृगा कीर्ण वनांतर तरुस्तवत। यह बताया हमने, जिसमें अनेक हिरण दावानल की ज्वाला से जल रहे हैं। है ना, जंगल में आग लगती है तो उसे दावानल कहते हैं। उसमें अनेक हिरण जो उस ज्वाला से जल रहे हैं, हिरण मतलब पशु पक्षी सभी, ऐसे जंगल के मध्य में वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य की तरह यह संसारी प्राणी दूसरों की तरह अपने ऊपर आने वाली विपत्तियों का ख्याल नहीं करता है। जंगल में आग लगी हुई है और चारों तरफ आग फैल रही है, बहुत सारे पशु पक्षी जल गए हैं और जलते जा रहे हैं। ऐसे में एक व्यक्ति जंगल में था, वो पेड़ पर चढ़ गया, बीचों बीच जंगल के पेड़ में चढ़ चढ़ करके बैठ गया, और उसके सामने ही सारा कुछ भस्म हो रहा है, जंगल की आग सब तरफ फैल रही है। और वो व्यक्ति अगर चिंतित ना हो करके ऐसा माने कि मैं तो सुरक्षित हूँ, तो जैसा वो मूर्खता कर रहा है वैसी ही मूर्खता धन आदि का संयोग करने वाले जीव किया करते हैं। है ना, तो क्या लिखा उन्होंने, ऐसे जंगल के मध्य में वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य की तरह यह संसारी प्राणी दूसरों की तरह अपने ऊपर आने वाली विपत्तियों का ख्याल नहीं करता है। वो सोचता है कि बाकी सबके ऊपर आई है विपदा, मेरे ऊपर थोड़े आई। तो उसको मालूम नहीं है कि ये आग थोड़ी देर में उस तक भी पहुंचेगी। ठीक उसी प्रकार से संसार का कोई भी प्राणी थोड़ी छोटी मोटी अगर सुविधा मिल भी जाए तो वो जरूरी नहीं कि वो सुविधा परमानेंट रहने वाली है और उसके बाद में विपत्तियां नहीं आएंगी। तो ऐसा उसका भ्रम होता है। धनाधिक में आसक्ति के कारण जिसका विवेक नष्ट हो गया है, ऐसा यह मूढ़ प्राणी चोरादिक के द्वारा की जाने वाली धनादिक चुराए जाने आदि रूप अपनी आपत्ति को नहीं देखता है। कहीं चोरी हो गई किसी के यहाँ तो वो सोचता है कि वो फला के हुई होगी, दूसरे के हुई होगी, मेरे यहाँ थोड़ी होने वाली। तो वो इस भूल में रहता है कि जो विपत्तियां दूसरों के पास आ रही हैं वो कभी मेरे पास भी आ सकती हैं, ऐसा वो कभी सोचता नहीं। अर्थात वह यह नहीं ख्याल रखता कि जैसे दूसरे लोग विपत्तियों के शिकार होते हैं, उसी तरह मैं भी विपत्तियों का शिकार बन सकता हूँ। इस वन में लगी हुई ये आग इस वृक्ष को और मुझे भी जला देगी, जैसे ज्वाला नल की ज्वालाओं से जहाँ अनेक मृगगण झुलस रहे हैं, जल रहे हैं, उसी वन के मध्य में मौजूद वृक्ष के ऊपर चढ़ा हुआ आदमी यह जानता है कि ये तमाम मृगगण ही घबरा रहे हैं, छटपटा रहे हैं, मरते जा रहे हैं।
इन विपत्तियों का मुझसे कोई संबंध नहीं है, मैं तो सुरक्षित हूँ। विपत्तियों का संबंध दूसरों की संपत्ति से है, मेरी संपत्तियों से नहीं है ना। ये वास्तव में ऐसा होता है, सभी प्राणियों के साथ होता है। तो मालूम पड़ा किसी के आजकल जो है वो जो फ्रॉड फ्रॉड करने वाले लोग हैं, वो बहुत सारे लोगों का धन हड़प लेते हैं। तो हमको लगता है कि उसका भले ही हड़पा हो, इसका भले ही हड़प लिया हो, लेकिन मेरा थोड़ी हड़पा जाएगा। और ना, ना मैं इससे कोई परेशान हूँ इसलिए। तो ठीक इसी प्रकार से सभी जीव इसी भ्रम के शिकार होकर संसार में इंद्रिय जन्य सुखों के लिए सामग्रियों का परिग्रह किया करते हैं। उन्हें पता नहीं कि ये सब परिग्रह धरा रह जाएगा, मेरे हाथ सिर्फ आकुलता लगेगी, और उस आकुलता के फलस्वरूप परिग्रह की लालसा के कारण मैं खोटी गतियों में अवश्य चला जाऊंगा। इस जन्म में तो भोगने में जितना आना है उतना ही आएगा, उससे ज्यादा तो भोगने में आएगा भी नहीं। और भोगने की जो वांछा है इस भाव में भी, वो भी खोटी कुगति का कारण है। और अगले भाव में भी परिग्रह के राग आदि के भाव अगली गति को भी खोटी गति में तब्दील कर देते हैं। अगला दोहा दिया उन्होंने, पर की विपदा देखता अपनी देखे नाई, जलते पशु जा वन विषय, जड़ तरु पर ठहराए। है ना। तो वही बात कही कि दूसरों की विपदा तो देखता है, अपनी नहीं देखता। जो वन के अंदर जो पशु जल रहे हैं, वो ये सोच रहा है कि ये जो जड़ पेड़ है इसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ तक वो मुसीबत नहीं आएगी, पेड़ नहीं जलेगा। फिर भी शिष्य का कहना है कि हे भगवान, क्या कारण है कि लोगों को निकट आई हुई भी विपत्तियां दिखाई नहीं देती। आचार्य जवाब देते हैं, लोभात यानी लोभ के कारण, हे वत्स, धनादिक की गृद्धता, आसक्ति से धनी लोग सामने आई हुई भी विपत्ति को नहीं देखते। हम्म, कारण की क्या कारण है उसका? आयुर्बुद्धिक्ष योतकर्ष हेतम, कालस्य निर्गमम, वांछताम गनिनाम इष्टम, जीवितात सुतराम धनम। काल का व्यतीत होना, काल का व्यतीत होना आयु के क्षय का कारण है, और कालांतर के माफिक ब्याज के बढ़ने का कारण है। ऐसे काल को व्यतीत होने को जो चाहते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि अपने जीवन से धन ज्यादा इष्ट है ना। जो काल का व्यतीत होना आयु के क्षय का कारण और कालांतर के माफिक ब्याज के बढ़ने के कारण है, ऐसे काल के व्यतीत होने को जो चाहते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि अपने जीवन से धन ज्यादा इष्ट है। देखो अक्सर डिटेल में जो अर्थ दिया है, मतलब यह है कि धनियों को यानी धनवानों को अपना जीवन उतना इष्ट नहीं जितना कि धन, उन कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, वही वाला, उतना इष्ट नहीं जितना कि धन। धनी चाहता है कि जितना काल बीत जाएगा उतनी ही ब्याज की आमदनी बढ़ जाएगी। वो यह ख्याल नहीं करता कि जितना काल बीतता जाएगा उतनी ही मेरी आयु भी तो घट जाएगी। यह धनवृद्धि के ख्याल में जीवन के विनाश की ओर तनिक भी लक्ष्य नहीं देता। इसलिए मालूम होता है कि धनियों को जीवन यानी प्राणों की अपेक्षा धन ज्यादा अच्छा लगता है। इस प्रकार के व्यामोह का कारण होने से धन को धिक्कार है ना। ये पढ़ने से हमको थोड़ा सा फर्क पड़ता है क्या है, या हमारे भाव में कुछ फर्क नहीं पड़ता ये सब पढ़ने? हाँ शैलेंद्र जी, क्या बात क्या है आपका? ये पढ़ना, ये सब प्रैक्टिकल बात नहीं लिखी है, मुझे लगता है ऐसी थ्योरेटिकल है ये, क्योंकि अपन को तो ऐसा लगता नहीं। ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं। हाँ। और ये लेकिन क्या होता है कि इससे बहुत चेंजेस तो हो रहा है।
थोड़ा चेंजेस शुरू है, क्योंकि कभी कभी आदमी अ, वापस संसार की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि और सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। घर गृहस्थी जुड़ी हुई है, शादी ब्याह जुड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है, तो बार बार मुड़ जाता है। लेकिन इसका निरंतर अभ्यास करने से जो अपना अंदर का जो त्याग भावना है, और जो लौलिता है अपनी पैसे की या किसी धन कमाने की, वो कम होती जाती है। तो उससे बहुत फायदा होगा। अंदर अपने को खुद ही, पहले तो खुद ही अपने को थोड़ा शांति अनुभव, संतोष अनुभव होगा कि भाई हम लोग इस चीज के पीछे नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि ये नश्वर है, ये हमको कहीं ले जाने वाला नहीं है। अपने पास में जो है वो काफी है, उसी में अपन दान धर्म करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत फर्क पड़ता है। और निरंतर अभ्यास रहने से ये चीजें आपको रिमाइंड करती रहती हैं। लोग तो ये बोलते हैं कि ये तो बूढ़े लोग होते हैं ना, जैसे जैसे उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, रोगी हो जाते हैं, तब उनको ऐसा भाव आता है कि अरे क्या रखा है धन में, कौन इसको कमाए, किस काम आएगा, सब यहीं छूट जाएगा। वो बुढ़ापे में जाकर के किन्हीं लोगों के ख्याल में आता है। जवानी में तो कोई ऐसा सोचता नहीं। ऐसा सही है क्या? एक एक व्यवहारिक रूप से बात सच भी है, हाँ। क्योंकि अभी जितने लोग हैं, हम जैसे अभी धीरे धीरे जो जुड़े हुए हैं हम लोग, तो उसमें मतलब ज्यादा बूढ़े नहीं हैं, तो फिर भी कुछ तो बूढ़े हैं, बहुत बूढ़े मतलब कुछ सीनियर सिटीजन हैं, कुछ जो काम कर रहे हैं वो भी एक तरीके से, एक वय उम्र तो हो गई है उनकी, 45 के ऊपर तो हो गई है। लेकिन ये ये जो चीज है, ये मतलब अभी अभी जैसे इनकम सर्टिफिकेट होता है, जैसे हम इसको सुन रहे हैं, या हमारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे भावों में चेंज हुआ है, या हमारे अंदर में कुछ संतोष आया, और उनको कोई परेशानी है, वो भी इस चीज से जुड़ना चाहें। तो इस पर अभी तक प्रॉब्लम ये था कि ये चीजें सुनने के लिए, करने के लिए, एक तो बहुत दूर रहना है, मंदिर में जाना है। वो वो जो सिस्टम था पहले, धीरे धीरे वो खत्म हो गया था। हम्म। आदमी के दर्शन, दोनों टाइम दर्शन करने का सिस्टम खत्म हो गया। अब शाम को अभ्यास करने का सिस्टम खत्म हो गया। यदि ये सिस्टम चल पड़ता है, तो वास्तव में निश्चित रूप से यंग लोग भी जुड़ेंगे। जैसे महाराज वगैरह जाते हैं, तो यंग लोग जुड़ते हैं, उनकी बातें सुनते भी हैं, बहुत कुछ त्याग भी करते हैं उससे। फर्क तो पड़ता है। वास्तव में क्या है, जब तक जीवन में धन की के सद्भाव में भौतिक सुखों की प्राप्ति होती रहती है, तब तक जीवों को लगता है, यही लगता है कि वास्तव में ये सब जो उपदेश हैं ये बेकार हैं। जितना धन मिल रहा है उतना लाभ भी हो रहा है, कितनी ऐश आराम हो रहा है, सारी सुविधाएं मुझे मिल रही हैं। अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मेरे पास धन है उससे औषधि खरीदने का। ऐसा भाव निरंतर, ज्यादातर जीवों को ऐसा ही भाव बना रहता है। तो वो चाहे उपदेश सुने, मंदिर में बैठ के सुने, चाहे ऑनलाइन सुने, उनको ये लगेगा कि ये निरर्थक बातें हैं, ये पंडितों की बातें हैं। वास्तव में प्रैक्टिकली तो धन से, धन के द्वारा खरीदी हुई भौतिक वस्तुएं वही मेरा कल्याण करेंगी, वही मुझे, अगला भाव किसने देखा। निश्चित ये रूप से बहुत। पैसे निश्चित रूप से पैसे का जो सुरक्षा, पैसा एक सुरक्षा का भाव जगाता है। तो उससे आदमी को ऐसा लगता है कि मेरे पास में यदि जो है और थोड़ा और ज्यादा धन होगा, तो और ज्यादा मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। या लेकिन आरपीएन साहब, आपका आरपीएन साहब का व्यू पूछते हैं इनको। अब कहेंगे कि भाई मेरी भी उम्र हो गई, आरपीएन साहब तो यही बोलेंगे, तो संजय प्रकाश जी बताएंगे फिर। संजय प्रकाश जी आप बताओ, आपको कैसा लगता है ये जो उपदेश है, ये मुझे सही मायने में कुछ कार्यकारी है या ऐसे ही सर। हेलो। है? हाँ ये सर। काम, सर। हाँ बताइए सर। ये जो अपन धन वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, आप तो अभी यंग हो, तो ये बूढ़े जी। बूढ़े लोगों की बात है, कहते हैं क्या रखा है धन में, सब यहीं छूट जाएगा, क्या साथ जाएगा, और इसलिए ज्यादा धन की आकांक्षा नहीं करना, ये सब मुझे लगता है बूढ़े लोगों की बात है। युवा लोग तो ऐसा नहीं सोचते, तो इससे ही सब कुछ भोगों की सामग्री आती है। आपका क्या ख्याल है? नहीं सर, वो तो धीरे धीरे जरूरत वो अपने को बोलना चाहिए। वो जरूरत हम आज तक खुद का बजट बनाते नहीं है, प्लांटों का और दूसरे का बजट दुनिया भर का बनाते हैं। इसीलिए हम्म। कोई लिमिट नहीं रहती, और भागते भागते मतलब जो जवानी जिस समय काम करना चाहिए तब अगर हो सकता है, उस समय ऐसे बर्बाद कर देते हैं। और बुढ़ापे में जाके वाकई में वो एहसास होता है कि हमने हम्म। पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। जो पैसा हमको जितनी जरूरत थी, और होता भी जैसे मतलब मैं जिंदगी भर बचा के भी कितना बचाऊंगा, 10-5 लाख रुपए 15 लाख। और वो होता क्या, बच्चे जब हमारे हैं वो 1 साल में कमा लेते हैं। मतलब हमने हाँ, पूरा 10 लाख 20 लाख बचाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, खपा दिए, और बच्चे बोलते हैं आपने क्या किया, ये तो मेरा 1 साल का काम है। सही बात है।
मतलब सही पूरा बात। जीवन वाकई में हम बर्बाद कर देते हैं, और दूसरों के नाम पे कि बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं। वो कुछ नहीं, मतलब हम अपना जीवन भी जीते नहीं है, और उसके लिए भाग हम्म। भाग के सब ये करते हैं, टाइम बहुत बर्बाद करते हैं। और जब टाइम बचता है तो उस समय शरीर की शिथिलता ऐसी रह जाती है कि उस समय कर नहीं पाते। तो सबसे अच्छा तो वही कि बजट बना के अपना इसी समय से शुरू कर देना चाहिए। जिस हम्म। समय समझ में आता है उसी समय सबसे बेस्ट है। वो फिर वो एक समय भी निकालना बर्बाद करना ही है। आप सही कह रहे हो। लेकिन ये जो धन वगैरह है ये वास्तव में आ, उनके काम आता तो है ही ना, जो अपन छोड़ के जाते हैं। मतलब हम किस लिए ये बोलते हैं कि पुत्रों का मोह हमें है, या हम उस धन को ले नहीं जा सकते हैं इसलिए हम पुत्रों के बच्चों के नाम से कर रहा हूं ऐसा बोलते हैं। मतलब उसमें हमारी मजबूरी क्या है? पुत्रों को दे के जाने सर की मेन चीज मजबूरी ये है है। कि अपने धर्म में श्रद्धा नहीं है सर, सबसे बड़ी बात तो वही बोलते हैं। श्रद्धा हाँ। होने से जहां समझ में आ जाएगा कि हर एक का अपना अपना पुण्य कर्म है, और सबके अपने अपने पुण्य से धन आता है, मेरे हम्म। जोड़ने से धन नहीं आता। हम्म। वो श्रद्धा जो धर्म पे थोड़ा सा एक बड़ा अडिग हो जाए हमारा, हाँ। तो ये सब जो बच्चों के लिए जोड़ना, ये मकान जोड़ना, ये जोड़ना, वो सब जोड़ना सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब तो छोड़ के ही जाना है। हकीकत तो यही है, लेकिन वो रियलाइजेशन नहीं होता। रियल ऐसे वो बेसिक वे बोले सर श्रद्धान नहीं है। श्रद्धान बराबर धर्म पे जो बोल रहे हैं हम मान रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन प्रॉपर जो 100% श्रद्धान होना चाहिए वो नहीं होता। आज भी तो वो यही लगता है कि मैं कमा रहा हूँ। वो कमाने का जो कर्ता वाला भाव है वो दिमाग से हट नहीं रहा है। उनको लग रहा है मैं ही घर परिवार चला रहा हूँ। क्या विपुल जी, आपका क्या कहना है? आप तो अहमदाबाद जाके इसलिए बैठे हो बच्चों को पालन पोषण करने के लिए? सर सब कुछ जैन धर्म की विशेषता तो यही है ना कि सब कुछ करते हुए भी आप अ, निवृत्त रह सकते हो, तो ये तो बहुत बड़ी विशेषता है। और ये समझना अंतर ही जैन दर्शन है। जैन दर्शन ये नहीं बोलता, जैसे चक्रवर्ती का उदाहरण आप देते हैं बार बार, या तो ये तो सांसारिक व्यवस्थाएं तो चलती रहेंगी, लेकिन मोह, जैसे आपने बोला सर कि एक उम्र होने के बाद ये सब हम बोलते हैं, लेकिन उम्र होने के बाद भी वो अंदर से भाव कुछ ही लोगों के आते हैं। हाँ, बराबर। उम्र होने के बाद भी लगता है कि भाई शरीर शिथिल हो गया, नहीं तो मैं और काम कर लेता, हाँ। और कमा लेता। और कुछ यंग में भी ऐसे होते हैं जो एंजॉय करते हैं और बहुत ज्यादा लोलुपता नहीं रखते, और करते हैं, काम भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन उसके प्रति इतना ज्यादा मोह नहीं रखते। ऐसा भी, ऐसे यंग लोग भी मिलते हैं। तो ये तो सर आंतरिक दशा है। उम्र का इससे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है। व्यवहारिक दशा में कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन यंग लोग भी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि विरक्ति के भाव उनके बुजुर्गों से भी ऊपर हैं। और बुजुर्गों के कुछ लोग, बुजुर्गों के भी होते हैं, कुछ लोग बुजुर्ग होने के बाद समझ जाते हैं, या वो पहले से ही उनके भी स्वभाव ऐसे होते हैं। तो हर एज में हर तरह के लोग हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो, इसमें दो तरह की बातें उभर के आई हैं। एक तो ये कि पहला पहला तो जो स्कूल ऑफ थॉट्स है वो यही है कि धन आदि जो है मुझे अभीष्ट सामग्री लाने के लिए एक साधन है, इसलिए धन की प्राप्ति करना आवश्यक है, नंबर वन। दूसरा, मैं अपना गृहस्थी को संभालता हूँ, इसलिए मेरे माँ बाप तो क्या, बच्चों के प्रति और पत्नी के लिए मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए धन कमाना आवश्यक है। तीसरे लोग ये समझते हैं, बहुतों को एक वासना जैसी होती है, एक आदत सी होती है। जैसे जुआड़ी को जुआ खेलने में आनंद आता है, वो कितना ही बूढ़ा हो जाए उसकी आदत में आ जाता है। उसी प्रकार से पैसा कमाने के, जैसे आपने उदाहरण दिया कि रिटायर में होने के बाद भी उनको लगता है कि अगर मुझे और जॉब मिल जाता तो मैं ये भी कर लेता। शरीर से नहीं बनता बात अलग है, लेकिन अगर शरीर सही होता तो और कमाई करता। तो वो जो कमाना है वो धन की आवश्यकता बस नहीं, बल्कि एक आदत जैसी बन जाने के कारण होता है। और चौथा ये कि मुझे ये अब प्रत्यक्ष दिखने लगता है कि वास्तव में इतना धन मेरे पास आ रहा है, जैसे बहुत सारे लोग हैं उनकी पेंशन भी आ रही है और जगह से पैसा आ रहा है, और लग रहा है कि खर्चा कुछ है नहीं, तो और धन किसको दे के जाऊंगा? या तो पुत्र लेने से मना कर देते हैं, या किसी के पुत्र है ही नहीं, या हमारी नजर में भी बहुत वो निकम्मे हैं। तो बड़ी दुविधा में वो बुजुर्ग वर्ग
बने रहते हैं कि उस धन का क्या करें। तो दान देने का भाव भी आता नहीं। तो इसलिए वो धन के मोह में बड़े असमंजस में फंसे रहते हैं। अगर वो ले जा सकते तो जरूर ले जाते, लेकिन उनको ये भी मालूम है कि लेके जाया नहीं जा सकता। तो ज्यादातर लोग इस द्वंद में फंसे रहते हैं कि उस धन का क्या करूं। काश मेरे पुत्र होता, भले ही वो नालायक ही होता तो दे जाता। लेकिन ऐसे भाव बहुत कम लोगों के आते हैं कि पुत्रों के होने के बावजूद भी, उनको देने के बावजूद भी उनके भाव होते हैं कि मैं किसी दीन दुखी गरीब आदि को की मदद अवश्य करूं। मुझे उस लोक में मुझे जो दान आदि का पुण्य मिलता है उसकी बात नहीं है। मैं तो इसी जन्म में, इसी पर्याय में देखता हूँ कि कितने लोग अभावों में जी रहे हैं और मेरे पास पर्याप्त धन है। अगर मैं उनकी मदद करूंगा तो ये मानवता की सेवा होगी, है ना। तो इस तरह की बात भी सोची जा सकती है। सरिता जी कुछ कहना चाहती हाँ, आप बोल रहे तो मैं तो ये बोलूंगी कि मैं मतलब अभी मैं बताती नहीं हूँ, पर मेरा एक पर्सनल अनुभव है हैं? कि जैसे मान लो दो तीन भाई हैं और थोड़ा पार्टीशन चल रहा है। तो मैंने तो देखा जिनके बच्चे हैं और उनके पास मतलब सफिशियंट धन है, मतलब जरूरत भी नहीं है, तो भी अब पूछते नहीं घर है हमको इसमें से हिस्सा चाहिए है। फिर वो हम्म। कहेंगे हम इसमें से दान करेंगे। आप इतना दान कर रहे हैं, ठीक है, खूब मंदिर भी बनवाया, प्रतिमा भी बिठाई, दान भी किया, सब कर रहे हो, लेकिन आप 3 लाख के लिए भाई से बोल रहे कि नहीं मैं 25 ही लाख लूंगा। और आप इतने दोनों भाई मतलब बहुत धार्मिक हैं। तब मैंने ये सोचा कि धर्म कहाँ है। यहाँ मोहिनी कर्म बहुत आया कि मेरे बच्चों को मिले, या आप धर्म कर रहे तो नाम के लिए कर रहे। तो मैं ये नहीं मानती कि आयु के बाद में ही आपका जो उम्र ऐसा होगी। तो बच्चे को विचार है। बिल्कुल जरूरत नहीं है, बच्चों के इतने करोड़ों के पैकेज हैं। तो फिर ये क्यों ऐसा हुआ कि हमको चाहिए धन, हमको चाहिए धन। अरे 20-25 लाख ठीक है, उसको छोड़ दो। वो एक ही घर है तो हमारे, ये सोच लो कि हमारे पेरेंट्स का घर है, कोई तो इसको संभाल रहा, उनको छोड़ दो बड़े भाई को। तो यहाँ पे कहाँ धन की मतलब, यही मेरे मन में यही चल रहा। हम तो उपदेश पढ़ते हैं तो हम तो समझ गए। हमने भी देखा अभी सबके पास बहुत पैसा पड़ा, सबको भी यही लग रहा है कि मैं पैसे से हम हमारा बुढ़ापा भी सिक्योर है, बहुत अच्छे अच्छे वृद्धाश्रम है हम उनमें चले जाएंगे, और वो भौतिक सुख को ही सब कुछ मान रहे हैं। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि युवा बच्चे, बल्कि आजकल बोलते हैं कि हमें क्या करना है, छोड़ दो हमको तो नहीं चाहिए। बट वृद्ध लोग को ज्यादा लोभ वृद्धता हो गया। हाँ, बराबर। मैंने ऐसा मतलब देखा है अभी अभी। और हम बिल्कुल थोड़ा सही। उसको उपदेश पढ़ते हैं तो हमको लगता है जाने दो, अपने पास सफिशियंट है, अपने को क्या करना है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी तो थोड़ी लालसा कम जरूर हुई है, वो भी इष्ट उपदेश पढ़ने से। ऐसा नहीं मतलब, थोड़ा सा लगता है कि हम बहुत कुछ तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन थोड़ा तो छोड़ के हम आगे बढ़े, इसमें लालच ना करें। आपने जैसे बोला कि पुत्र होता तो छोड़ जाते, तो मैं भी यही सोचती हूँ कि चलो। लेकिन अब मैं सोचती हूँ अपन तो चले जाएंगे, जिसके भाग्य का होगा वो देखता रहेगा। तो हम इस धन से हम कभी नहीं सोचते। तो मैं सोचती हूँ जब तक रह रहे और मैं तो ये भी सोचती हूँ कि मैं हस्बैंड से पहले चले जाऊं, उनकी संपत्ति वो जाने। मैं ऐसा मैं सोचती हूँ। मेरे को नहीं मालूम मैं गलत सोचती कि नहीं सोचती, बट धन है, आज भी लोगों को लोभ है, खूब धर्म कर रहे, खूब दान कर रहे। फिर भी मैंने देखा है अपने परिचितों में, यहाँ आए तो मैंने ये देखा है, बिल्कुल जबकि सही कहा किसी को आपने। इसकी कोई जरूरत नहीं है। एकदम वैसे सही ये यहाँ बात बात कही तो आपने। सही है। जैसा हाँ। ये बातें सब सही हैं कि इतना लोभ ना हो और हम उससे मोह छोड़ें। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये भी बात सही है कि चाहे हमें अपने बुढ़ापे का, आगे वाले समय का हमें नहीं पता है कि हमारा शरीर कितना शिथिल रहेगा या हम कितने सक्रिय रहेंगे। तो पैसे को एक, चाहे वो परिग्रह है, लेकिन रखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ कि यहाँ पर एक अच्छे फैमिली, अच्छे मतलब फैमिली, जॉइंट फैमिली कहना चाहिए, उसमें रहता थे बच्चे। इस एज में आके उन्होंने पेरेंट्स को अलग किया है या पेरेंट्स अलग हो गए, मालूम नहीं उनकी पर्सनल क्या सिचुएशन है। लेकिन ऐसी हालत में वो रहते हैं कि चलना फिरना भी नहीं कर पा रहे हैं, और मतलब पूरा टाइम की बाई चाहिए,
बहुत मतलब ऐसी कंडीशन है, और वो अलग रहते हैं अपना बेटा बहू। तो ऐसी हालत में इंसान के पास अगर पैसा भी नहीं होगा और फुल टाइम बाई और अपने मेडिकल, इतना आजकल मेडिकल भी इतना एक्सपेंसिव हो गया है, अगर ये सब नहीं होगा, चाहे हम उसको रखें छोड़ें, बच्चे यूज करें ना करें, तो ये होना भी एक सिक्योरिटी बनती है। तो जरूरी लगता है कि इतना होगा तो किसी तरह समय तो निकल जाएगा। अभी जो है उन्हें वो अलग रहे, पेरेंट्स अलग हो गए हैं, तो वहां से कोई जना ड्राइवर को भेज के उनकी गाड़ी भी भिजवा दी, गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, वो लोग गाड़ी चला ही नहीं सकते हैं, तो गाड़ी भी ड्राइवर छोड़ने आया है। तो मतलब कुछ ना कुछ अंदर अंदर की बातें मुझे किसी की कुछ नहीं पता है, जो देख रहे हैं वो पता है, लेकिन देख के बड़ा मतलब दिल में ऐसा लगता है कि चाहे कष्ट हो। पैसा भौतिक वो है, व्यवहार हाँ, का वो है, लेकिन एक अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने ओल्ड एज तक अपने पास रखना भी जरूरी है। देखो आपने बहुत प्रैक्टिकल बात कही है। इस बात से सभी लोग सहमत हों, मैं भी सहमत हूँ। तो ये जनरली बात किसके लिए हो रही है? एक तो है आवश्यकता। जितनी आवश्यकता है उतना धन आदि रखने की मनाही नहीं है। आवश्यकता से अधिक आप जैसे बहुत सारे केसेस ऐसे अभी जैसे सरिता जी ने बताया, और भी आपने देखा कि जिन पर बहुत धन है, और वो उसका अगर वो प्रदर्शन के लिए दान भी देते हैं तो प्रदर्शन के लिए देते हैं, और दूसरे सोर्सेज को फिर भी तलाश करते रहते हैं कि मैंने इतना दान दिया, मुझे कहीं से और प्राप्ति हो जाए। तो ऐसे जो लोग हैं, जो धन के पीछे गृद्धता के कारण से जो आकुल व्याकुल हो रहे हैं, उनके लिए सलाह है कि ये इस धन के प्रति इतना भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। धन तो अल्टीमेटली छूट ही जाएगा। लेकिन साथ में जो प्रैक्टिकल आपने बताया, जितनी आवश्यकता है उतना धन रखना भी आवश्यक है। आजकल तो सभी लोग बोलते हैं, इवन जिनके बच्चे अच्छे हैं वो भी बोलते हैं कि आप अपना धन अपने पास रखिए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और उसके बाद भी कितनी दुर्दशा हमने देखी बुजुर्गों की, वो बिल्कुल बात सही है। भले ही हम कर्म सिद्धांत को बीच में ले आए, लेकिन ये बात आवश्यक सही है कि हमें अपने किसी भी अवस्था में इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आवश्यकता के अनुसार तो आप जरूर उपाय करें, उसके लिए मना नहीं है। गृहस्थ जीवन के लिए जितनी आवश्यकताएं हैं, जो जो आवश्यकताएं हैं, उनके लिए मनाही नहीं है। लेकिन उनकी बात है कि जिनके पास जरूरत से ज्यादा धन है और जो उसका मिस यूज कर रहे हैं, उनके लिए ये सब बात आती है। और हम भी अपनी इच्छाओं को संकुचित करें। अब हम बोलेंगे साहब मेरी तो जरूरतें बहुत ज्यादा है, तो वहां जरूरत को कम भी करने की आवश्यकता है। जितना ज्यादा हम जो आजकल अपनी जरूरतों ज्यादा को के कम। हिसाब से भाई साहब जो आजकल ये भ्रष्टाचार चालू हो गया है, मतलब आजकल किसी गवर्नमेंट ऑफिस में शायद ही कोई बच रहा होगा कि जो वो इस तरह से पैसे ना ले रहा हो। आजकल तो लोग अच्छा मानते कि अरे वाह गवर्नमेंट जॉब मिल गया, चलो ठीक है। अब मतलब कोई डरता भी नहीं है इस काम से खुलेआम, पहले डर लगता था, अब डरते भी नहीं है, अब तो डरते खुला भी नहीं लेते है। हैं। शादी के लिए पूछते हैं कि भाई आपकी क्या आमदनी है, क्या पैकेज है, और ऊपर की कितनी आमदनी है। पैकेज, हाँ अब सब जगह पैकेज ही है, मेडिकल में भी जाओ वहां पे ये वाला पैकेज में ये आता है, ये टेस्ट में ये, मतलब हर जगह पैकेज के बिना बात ही नहीं होती है। और हाँ ये जो सही। इंश्योरेंस कंपनियां आ गई हैं, बहुत सारी एश्योरेंस आ गई हैं, तो इनसे जो मेडिक्लेम वगैरह है, तो यहाँ पे भी पैकेज, तो लोग मेडिकल में भी लोग पैसे बना लेते हैं, किसी बिल्कुल भी नाम से बिल्कुल। पैसा बन जाता है। बहुत छल चल रहा है, उसमें भी बहुत छल है। अरे जी। यहाँ पे ये है, एक कॉलेज है आरकेडीएफ। तो आजकल वृद्धों के लिए 5 लाख तक का बीमा है ना। तो वो गांव में से भर भर के लोगों को लाते हैं अच्छा। पेशेंट। वहाँ डोनेशन से कॉलेज चलता है, बिल्कुल अच्छा कॉलेज नहीं है। कोई भी पेशेंट आता नहीं, भर भर के ले आते हैं, फिर खूब सारा उनका बिल बना देते हैं और गवर्नमेंट से पैसे लिए जा रहे हैं एडमिट मतलब करके। काल दोष है। एनीवे, अपन जो जो अपनी व्याख्या अपनी चर्चा चल रही है, बहुत सार्थक चर्चा है। तो इसमें हमें अपना आकलन करना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ अपनी जरूरत के हिसाब। पहली बात तो अपनी जरूरतों को, जो वैसे भी अवस्था के अनुसार कम होती जाती हैं, लेकिन उसकी जो चाहत है, जैसे मैं अभी जर्जर हो गया, मेरी शरीर ऐसा हो गया कि मैं ज्यादा खा पी नहीं सकता, ये नहीं से कर सकता, उस अनुसार मुझे अपने को भी मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। कि हम अगर ऐसी आहें भरते रहें कि काश मैं अच्छा होता तो मैं आज ये पदार्थ खाता, ये ऐसे ऐसे कपड़े पहनता, अगर ऐसी वांछाएं रहती हैं, तो बाहर में अवश्य ही मुझे मेरी इच्छाएं कम दिखती हैं, लेकिन अंदर में इच्छाओं का समुद्र भरा हुआ है।
हमें उससे बचना है। ये सारा जो उपदेश है उसी के लिए है कि मैं अपनी इच्छाओं को सीमित करूं, जो बहुत आवश्यक है उनके लिए करूं, जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा वस्तुओं की इच्छाएं करने का मतलब है परिग्रह को पोषण करना। तो मैंने इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम बिल्कुल, आपकी सब बात बिल्कुल सही है। देखिए, ऊपर ने पढ़ा था, मतलब यह है कि धनियों को अपना जीवन इतना इष्ट नहीं जितना कि धन। धनी चाहता है कि जितना काल बीत जाएगा उतनी ही ब्याज की आमदनी बढ़ जाएगी। वह यह ख्याल नहीं रखता कि जितना काल बीत जाएगा उतनी ही मेरी आयु घट जाएगी। है ना, ये भी बोलते हैं ना लोग। आजकल बताते हैं कि जो यंग लोग जो हैं, ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए कोई सीईओ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, और 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, नींद कम हो गई है, कितनों को हार्ट अटैक हो रहा है। लेकिन उनकी विचारधारा ये है कि मैं सीईओ बन जाऊंगा, इतना धन इकट्ठा कर जाऊंगा, फिर बाद में तो उम्र जब बड़ी हो जाएगी तब तो कमा नहीं पाऊंगा। तो उस होड़ में जरूरत से ज्यादा श्रम शरीर का करते जा रहे हैं कि जब बीमारी होगी तो इसी धन से उसका इलाज कर लेंगे। ऐसा उनका चिंतन है। इसलिए मालूम होता है कि धनियों को जीवन की अपेक्षा धन ज्यादा अच्छा लगता है। इस प्रकार के व्यामोह का कारण होने से धन को धिक्कार है। देखो, धन को ना गाली नहीं दे रहे हैं, धन में कोई खराबी नहीं, लेकिन धन प्राप्ति करने के पीछे जो मेरा जो आकांक्षाएं हैं, लालसाएं हैं, उन उनके बारे में बात कर। आयु क्षय धन वृद्धि को कारण काल प्रमाण, चाहत है धनवान धन, प्राणन ते अधिकान। है ना, जो ऊपर बात करी हुई है। यहाँ पर शिष्य का कहना है कि धन जिससे पुण्य का उपार्जन किया जाता है वह निंद्य निंदा के योग्य क्यों है। देखो, बहुत सारे लोग आपको ये तर्क देंगे। वो बोलते हैं ना, बहुधन बुरा हो भला कहिए लीन पर उपकार सो। ये जो लाइन है ना 10 लक्षण की, मैं भी इससे आपका अर्थ पूछूंगा इससे, पहले ये मैं आप बता दूं। पात्रों को दान देना, देव की पूजा करना आदि क्रियाएं पुण्य की कारण है। वे सब धन के बिना तो हो नहीं सकती। इसलिए पुण्य का साधन रूप धन निंद क्यों है, वह तो प्रशंसनीय ही है। इसलिए जैसे बने वैसे धन को कमाकर पात्रादि को देकर सुख के लिए पुण्य संचय करना चाहिए। है ना, जैसे अभी ये सरिता जी ने बोला ना कि वो दान भी देते हैं और चाहते हैं कि धन कहीं कहीं से आ जाए, चाहे भले ही लड़ाई झगड़े करके कहीं से लेना पड़े पैतृक संपत्ति, और उसको अपन दान दे देंगे, इससे पुण्य भी मान बंद होगा। तो ये इसी के बारे में चिंतन वो बोल रहे हैं। शिष्य ने सवाल किया है कि धन पुण्य का उपार्जन के लिए निमित्त बनता है, इसलिए आप उसकी बुराई क्यों कर रहे हो। जितना धन आएगा उतना हम दान आदि में लगा देंगे तो हमें पुण्य की प्राप्ति भी होगी। तो ये उन्होंने कहा। तो आप सब लोगों का क्या कहना है इस बारे में। एक तो ये बात है। दूसरा, एक जनक राय जी की पूजन का एक का वो है, पद्य है। बहु धन बुराहु भला कहिए इन पर उपगार सो। इसका क्या अर्थ है, बताओ नीरजा जी। धन बुरा भला की लीन पर उपकार सो, उपकार सो मतलब उपकार। उपकार। हाँ, वो बोले हैं, बहु धन बुराहु भला कहिए लीन पर उपकार सो। अगर दूसरों के उपकार के लिए धन दिया जाता है तो फिर भी ठीक है, लेकिन वैसे तो बहुत धन संचय करना सदा ही बुरा है। हम्म। अब सबसे पहली बात तो ये है कि धन हम कहाँ से ले रहे हैं, उसका सोर्स क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है। वो एक नंबर है कि दो ना, प्रामाणिकता का धन है, कोई बात नहीं है, लिया जा सकता है, उसे ले लेना चाहिए, लेने में कोई बुराई भी नहीं है। और उसमें किसी के उपकार के लिए काम में ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मंदिर में दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसमें अगर जितनी हमें जरूरत है, हम अपनी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। तो उसमें बुरी बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज है प्रामाणिकता का पैसा होना चाहिए। और प्रामाणिकता का होगा तो वो द्रव्य सही जगह पर ही यूज होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। कुल अपने यहाँ ही बताया, क्योंकि अन्याय जैसा आपने अनिति। कहा था कि ऐसा पाप का पैसे से पुण्य भी करो तो ये पापानुबंधी पुण्य होता है, अंत उसका फिर पाप में चला जाता है। तो वो उससे क्या फायदा है।
संसारी अगर बढ़ाने की बात है। रिश्वत के पैसे लेकर के या काली कमाई करके फिर उसको दान देना, लोग दे जाते हैं तिरुपति बालाजी में करोड़ों रुपए का दान दे के जाते हैं। वो कौन लोग होते हैं जिन्होंने बहुत टैक्स बचाया, बहुत काली कमाई करी और वहां जाकर के दान दे गए? वैसा जैन मंदिरों में भी बहुत आ रहा है, हाँ, मारा होगा। बहुत आ रहा है। सुधा सागर महाराज जी को मैंने सुना था, बोले, कह रहे थे पैसा आएगा, ये मत पूछना कहाँ का पैसा है, कहाँ से आया। नहीं तो ऐसा पैसा लेना चाहिए क्या? नहीं, महराज जी ने तो ये भी बोला है कि समुद्र में अगर एक बूंद जहर मिला दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कई बार लेकिन उनका ये कहना रहता है कि मैं इसका पैसा नहीं लूंगा तो ये दारू पीने सट्टाबाजी में इसमें पैसा बर्बाद करेगा। अगर पैसा मैं यहाँ नहीं लेता हूँ तो ये क्या करेगा, इस पैसे का क्या करेगा? आप बोले धर्म में मत लगाओ, क्या करेगा उसका? वो दूसरी यहाँ वहाँ उल्टी सीधी जगह जाएगा, पैसा बर्बाद करेगा। तो उस उद्देश्य से कई बार चीज ऐसी की जाती है कि चलो ठीक है। ऐसे तो वो बोलते नहीं देना चाहिए, जैसे आज भी उन्होंने जो आहार देने के लिए बोला था, जो आदमी दारू नहीं पीता है, गुटखा नहीं खाता, ये नहीं करता, वो आदमी आहार देगा। ऐसे तो सालिन लाने की कोशिश करते हैं कि पटरी में आ जाए आदमी, लेकिन जो इस टाइप से है उसको बिल्कुल ही अपन छोड़ देंगे, वो तो और बर्बाद हो जाएगा पूरा। उस तो उद्देश्य ये से भी, कई बार बोलते हैं। हाँ, ये भी चिंतन का एक पहलू है। देखो, जैसे कहा जाता है कि एक गिलास दूध में या एक हंडी भर दूध में अगर एक बूंद जहर की डाल दें तो पूरी वो खीर या दूध जो है विषाक्त हो जाता है ना। दूसरी तरफ ये जो चिंतन उन्होंने कहा कि समुद्र में एक बूंद जहर मिला दो तो इतने बड़े समुद्र में क्या क्या फर्क पड़ेगा। और दूसरा जो आपने एक पहलू दिया कि वो धन को अगर नहीं लिया जाता अच्छे कार्य के लिए तो वो खोटे कार्यों में जाता। तो ये सारी जो बातें हैं ये किन्हीं किसी अपेक्षाओं से कही गई बातें हैं, है ना। लेकिन आप देखो कि पहले के जमाने में लोग इतना भी सोचते थे, रिश्वत लेने वाला भी और काला धन कमाने वाला भी, कि मैं इस धन से अपने किचन की सामग्री ना खरीदूं। उसके मन में ये भाव आता था पहले, अभी तो पता नहीं, कि वो धन जो है अलग रखो। इस धन से, अगर मैंने इस धन से घर की खाने पीने की वस्तुएं खरीदी तो घर में रोग अवश्य आएंगे, इससे थोड़ा डरता था। अब वो डर भी मुझे लगता है कि है नहीं। तो वो, क्योंकि नदियां तरह तरह की नदियां होकर समुद्र में आके मिलती हैं, तो कौन कौन सी नदी से क्या क्या कचरा आ रहा है समुद्र को नहीं मालूम। ठीक उसी प्रकार से अब गृहस्थी में इतना धन इधर उधर से आ रहा है, कौन सा न्याय का आ रहा है कौन सा अन्याय का आ रहा है, ना तो लोग पता रखते हैं ना पता कर पाते हैं। उसी में से दान दे देते हैं, उसी में से अपना भोजन सामग्री चलती है। तो ये सब कुछ बहुत मिश्रित हो गया। और ये उदाहरण कुछ भी आप लगा लो, लेकिन एज इंडिविजुअल अपन सबको तो अन्याय अनीति का पैसा ध्यान दान में देना नहीं चाहिए। ये क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया है कि अगर आप वास्तव में दान आदि देते हो तो आपको इस बात का आभास होना चाहिए कि मेरे पास कोई पैसा ऐसा भी आ रहा है जो अन्याय अनीति से आ रहा है। तो आप सतर्क होंगे बार बार। जिसे आप स्वयं ही अन्याय अनीति का कह रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको कमाते समय संकोच तो होना चाहिए। उसके उससे मैं कुछ लोग आहार तो नहीं दे भाई सकता। साहब ये भी कहते हैं कि हाँ। हाँ, 2 नंबर का पैसा है तो क्या हुआ, वो भी देने के लिए दिल चाहिए। तो मतलब वो बहुत बोलियां लेते हैं हर टाइम, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और साथ में ये भी बात आती है, दिल भी तो चाहिए देने को, दिल है तभी तो देते हैं। तो आज आजकल जो बात हम कर रहे हैं कि 2 नंबर के पैसे की और 1 नंबर के पैसे की, जो 2 नंबर का नहीं कमा रहा है और जो कमा रहा है, यदि आज मौका मिले तो, ये तो मतलब जहाँ बहुत से लोगों को मौका नहीं मिला, तो हाँ। वो आज ये कहते हैं कि हमारे पास में 2 नंबर का नहीं है साहब, हमने तो बड़ी मेहनत का कमाया है। हाँ। बेसिकली बात ये है कि गिद्धता की, आपकी पैसे में कितनी गिद्धता है। क्योंकि आज जो समाज है वो तो, आज उनके बच्चे कैसे भी काम लेने तैयार है, कैसे भी काम करने को तैयार हैं आगे, क्योंकि पैसा कमाना चाहिए। आप पैसे से ही उनका स्टेटस माना जा रहा है कि आपका बच्चे की सैलरी क्या है, आपका बच्चा कमाता कितना है, व्यवसाय क्या है, पान पराग की धूप फैक्ट्री है तो कितना पैसा। साहब बहुत पैसे वाले हैं, समाज में बहुत प्रतिष्ठित हैं। तो ये बात तो अभी समाज में बड़ी छोटी हो गई है कि ये किस तरीके से आ रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों को मौका मिला है, बहुत से लोगों, लेकिन गिद्धता सबकी बनी हुई है उसको कमाने की और सही कह उसको रहे हो। अधिक से अधिक पाने की।
तो बिल्कुल सही कह यदि रहे हो आप हम देखिए। आज हम ये शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हम इस स्टेज पे बैठे हम अपनी गिद्धता कितनी कम कर सकते हैं, अपनी जो वासना को पैसे के प्रति कितनी कम कर सकते हैं, उससे कितना दूर रह सकते हैं, कितने अपने त्याग कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, उसमें बात हो तो मतलब हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन दूसरों की बात करके तो अभी इतने किस्से हैं, इतनी वो है कि लाखों आदमी है, लाखों के सबके, ऐसा बहुत मुश्किल होगा जिसको ढूंढ के निकाला जाए कि जिसने पैसे को बड़ी मेहनत से और बड़ी इज्जत से कमाया है। क्योंकि मैं उनको भी जानता हूँ जिनके बच्चे मेहनत करके इज्जत से कमा रहे हैं, लेकिन गिद्धता उनकी भी है। हम्म हम्म हम्म। पैसा कहीं से मिलता है तो वो उसको लेने के तैयार है, कैसा भी प्रॉफिट आता है कहीं और ऐसी जगह इन्वेस्ट करने को तैयार है जहाँ से पैसे का सोर्स नहीं है, कैसे इनकम बढ़ेगी, कैसे आ रही है, उसको भी देखने को तैयार नहीं है कि भाई इनकम ज्यादा हो रही है, वहां पर पैसा ज्यादा है, रिटर्न आएगा, वहां लगा दो। बराबर। तो देखो कई इसमें लोग एक तो बात ये है। भी कहते हैं। हाँ जी। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि कोई कहता है ना, नहीं उन्होंने तो बहुत मेहनत से कमाया, तो बोले उन्हें मौका नहीं मिला होगा, नहीं तो ले लेते। हाँ, यही तो कहते शैलेंद्र हैं। कह रहे हैं। हाँ, तो देखो मौका नहीं ये मिला देखो होगा, नहीं तो ऐसा नहीं है कि वो ईमानदार हैं, वो भी शायद ले लेते हैं। मतलब आज के टाइम में करे थे कि मतलब दूध का धुला कोई हो ही नहीं सकता है। कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता ऐसे लोगों को, ये बात सही है आपकी, लेकिन देखो हाँ, हमें इज्जत जो है, उन्हीं लोग को मिलती है, उन्हीं की पूछ होती है, जो चाहे जैसा भी है, लेकिन हाँ पैसे से भरपूर है। देखो दयानंद राय जी ने दो लाइन कही हैं, अपन कल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि वो लाइनें आज के संदर्भ में भी रेलिवेंट है या नहीं है। उन्होंने क्या बोला? चोरन के पुर ना बसें, सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। है ना, प्रसिद्ध ये लाइन है। तो चोरन के पुर ना बसें, लोग आप कह सकते हो कि साहब आज तो चोरों के ही बस रहे हैं। बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनी है, उसमें एक से एक बड़े चोर हैं। उन्होंने जो है बड़े, उनको व्हाइट कॉलर लोग बोलते हैं, सफेद पोश कहते कहते हैं। और उनकी कमाई के जरिए क्या है, कोई तो जो है वो ड्रग माफिया है, तो कोई कोई सैंड माफिया है, भू माफिया है, इस तरह के सब चोर हैं। और सब बड़े बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं बड़े। तो चोरन के पुरनाव से इसका कहाँ वो सार्थक हुआ, है ना। और सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। अपन उल्टा देखते हैं, आज के जमाने में जो सरल स्वभावी हैं उन वो दो दो पैसे के लिए तरसते हैं, दो टाइम का भोजन भी नहीं मिलता। तो ये जो दोनों चीजें हैं, दोनों विपरीत दशाएं कैसे हो रही हैं, कल अपन इसके बारे में इस विस्तार से हाँ, बात करेंगे। क्योंकि देखो हम बीच में फंसे हुए हैं, ये सारी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जो है विद्वानों के प्रवचन भी हैं हमारे सामने, जिन्हें हम आ, हटा नहीं सकते अपनी नजरों से, जिनको अमान्य नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ में ये प्रैक्टिकल जो हम सब देख रहे हैं, वो भी हमारी दृष्टि में पूरी तरह से आया हुआ है, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये दोनों दशाओं के बीच में हम अपने आप को कैसे संभालें और कैसे प्रैक्टिकली जीवन बिताएं, इसके बारे में कल अपन समीक्षा करें। ठीक है, से बहुत अच्छी बात हुई, बहस हुई। तो इस टॉपिक को बंद कर लेते हैं। तो संजय प्रकाश जी, हाँ जी, मान लीजिए। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभाष वेको भानु सी बखानी है। चहु द्रव्य जान वेको बंदे विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको जीव के जताए वेको, कहूँ न सताए वेको भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको यही जिनवानी है। हे जिनवानी भारती, तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लूका लोग, सोवाणी मस्तक नमो, सदा ते दो, सदा ते दो। जिनवाणी माता की जय। जय। कार्य सर।